Hello students, welcome to our channel. Now we are going to talk about image formed by convex mirror. ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, कॉन्केव मिरर होता क्या है, ये हम 10th क्लास स्टार्टिंग में देखते हैं। कॉन्केव मिरर जहाँ पर एक केव बन रही है जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है। और वही कॉन्वेक्स मिरर या फिर अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उत्तल दर्पण। तो ये कौन सा मिरर होती है जहां पर आपके जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। लाइक जब इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार का बना दूंगा तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपके, ये सारे क्या हो गए, ये इधर का पार्ट क्या हो गया आपका, उत्तल दर्पण का हो गया। तो अवतल यानी जहाँ पर केव बन रही हो या खाई बन रही हो, जहाँ पर जो तल है वो अव हो, थोड़ा सा अंदर हो। उत्तल यानी वो थोड़ा सा तल क्या हो, उभरा हुआ हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या हो गया, अवतल दर्पण जहाँ पर थोड़ी सी खाई बन गई। ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा छोटी सी बात में बताना भूल गया था, जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो इस चीज को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में हम कितनी बार पूछा था, सिर्फ 10th क्लास की बात नहीं है। आप 12th में जब फिर से ये टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर भी काम आएगा ये चीज। और आप बाद में जाके गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह कहीं देते हैं वहां पर भी यूज आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके अतिरिक्त हम क्या बात सकते हैं, इसके अलावा हम बात क्या कर सकते हैं, कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं। तो रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम के तौर पे आपकी अगर कोई किरण या कोई भी रे, अगर आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य दूरी है या मुख्य अक्ष है, उसके अगर समांतर में आ रही है या पैरेलल आ रही है, तो अब देखिए, अब कॉन्केव में तो हमने क्या देखा था, वो यहाँ पर टकरा के इधर फोकस होता, फोकस से निकलती थी। अब यहाँ पर कोई फोकस हमारा ध्रुव के या पोल के इस साइड नहीं है, हमारा इस साइड ना होके अब ये पोल जो है, हमारा जो फोकस है वो वर्चुअल साइड में होगा। ठीक है, यानी इसके विपरीत होगा, उल्टी साइड में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर टकरा के जो रेज है वो टकरा के इधर फोकस पे जाएगी वो भी, और इसलिए ये इधर हम ये डॉट डॉट से बनाएंगे फोकस के लिए। बाकी यहाँ से रे टकरा के बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो कोई भी समांतर किरण आती है अगर कॉन्वेक्स लेंस में, तो जो फोकस है वो पीछे जाएगा। यानी हमने वहां पर क्या पढ़ा था कॉन्केव में, जाके कोई भी पैरेलल लाइन आ रही है या समांतर किरण आ रही है, टकरा के फोकस पे जाएगी, ये तो हमें सबको पता है। पर कॉन्वेक्स में प्रॉब्लम क्या होती है, कि हमें पीछे जा रही है हम वो भूल जाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, नेक्स्ट टाइम से हमें ये चीज ध्यान। और इसका जस्ट उल्टा हमने क्या देखा था, और कोई भी रे या किरण फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, कोई भी किरण फोकस से होकर जा रही है तो कहाँ जाएगी, वो समांतर से होकर निकल जाएगी। ये कॉमन सा पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसके हम आगे देखते हैं रेड टू, यानी रूल्स टू हम देखते हैं। यहाँ पर कोई भी लाइट अगर आपकी सीधी जा रही है, सीधी टकरा रही है, और अगर वो समझ ले उस दिशा में जा रही है, आप जहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता का केंद्र है, तो वहां पर वो कहाँ से जाएगी, वो वक्रता के केंद्र से होकर वापस रिटर्न निकल जाएगी। और उसके पीछे हम ये डॉट डॉट इस टाइप से बना के सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर अपनी रे को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर, यानी वो जिस दिशा से आई है उसी दिशा में फिर से लौट जाएगी, जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में सेम पाथ पे वो फिर से लौट जाएगी। फिर हमारा रूल जो टू होता है वो क्या होता है, कोई भी रे अगर सीधी आ रही है फोकस की ओर, तो वो कैसे चले जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसी चीज के ऊपर बात की थी। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या आता है, कोई भी किरण अगर या कोई भी रे अगर पोल पर टकराती है, तो ये कॉमन सी बात है, पोल पे टकराएगी तो सेम एंगल, दोनों एंगल बराबर पे, जो मुख्य धुरी होगी या प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा, उसको समांतर भाग में बांटेगी, दोनों भाग बराबर बांटेगी। और कोण भी कैसे बनाएगी, दोनों बराबर कोण बनाएगी, इक्वल एंगल्स होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल on which time, on time the where the incident ray hit the pole and reflect from the pole. Okay, got it. Okay, नेक्स्ट यहाँ तक हमने ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हमें जानने जरूरी थे। ठीक है। अब यह चीज हमें ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर कुछ लिख रखा है, वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। अब जब वो क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पोजीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी रखा हो, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, छवि कहाँ बनेगी, आपके जो दर्पण होगा यानी उत्तल जो दर्पण होगा उसके पीछे ही बनेगी वो। आप भले कुछ कहीं पर भी रखिए उसको। और इमेज किस टाइप की बनाएगा वो, इमेज किस टाइप की बनाएगा, आपका वर्चुअल
और इरेक्ट और स्मॉलर, यानी कि आपकी आभासी होगी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आभासी, सीधी और छोटी बनेगी, स्मॉलर बनेगी जो भी ऑब्जेक्ट है उससे। ठीक है, यहाँ पे चीज क्लियर होगी। अब ये कुछ ऐसी चीज जिससे आप ये याद रख सकते हो कि इस मिरर का यूज कहाँ आएगा। ठीक है, अब हम नॉर्मल देख रहे थे कॉन्केव मिरर में, या फिर आप अवतल दर्पण की बात कर रहे हो तो वहां पर इमेज बड़ी बन रही थी, तो हम कहाँ यूज कर सकते थे, हम जैसे डेंटिस्ट यूज कर रहा था उसको। ठीक है, हम और कहाँ यूज कर पा रहे हैं, चम्मच को उल्टा करके वहां पर देख पा रहे थे, हम डिश टीवी में यूज कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर इमेज थोड़ी थोड़ी बड़ी बनी बहुत बहुत, कुछ ही पॉइंट, कुछ ही केसेस में जो आपकी इमेज या छवि बनी थी वो छोटी बनी थी। क्या तक चीज क्लियर हुई हमें। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। अब इमेज कैसे बनती है, देखिए इसमें कोई ज्यादा इमेजेस नहीं बनती है, कुछ ही इमेजेस है जो हमें याद रखनी है। जैसे कि आपकी, जब आप कहीं पर भी पोल से और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी आप अपना ऑब्जेक्ट रख दो, तो ऑब्जेक्ट जब रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रखा है आपने, तो उसकी रेस कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। अब ये देखिए रूल तो हमें पता है, पैरेलल एक रे जाएगी और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें निकालनी होगी। ठीक है, ये दिख रही है हमें। ठीक है, अब जब पेल आपको एक पैरेलल रे आ रही है, ये आपस से टकरा के इधर जाएगी, और इसकी जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये फोकस से निकालेंगे, और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, दोनों जहाँ पर टकराएगी वो आपके फोकस से पहले, यानी पोल और फोकस से बीच में जब टकरा रही है, तो इमेज कैसी बनी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। ठीक है, इमेज से छोटी बनी और पोल और फोकस से बीच में बन रही है। इमेज किस प्रकार की है, तो आभासी और आपकी इरेक्ट यानी कि सीधी है। ठीक है, इमेज की साइज क्या है, तो छोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इमेज कहाँ यूज आता है, नॉर्मली हमें अपने आप को छोटा देखना होता है, यानी जब आप चम्मच को उल्टा करेंगे ऐसे, आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को छोटा पाएंगे थोड़ा सा, यानी आप अपने आसपास की सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस कब आता है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो। ठीक है, अब ये चीज तो हम सबको पता है कि जी कोई भी चीज इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्या बनेगी, और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी चीज फोकस पे बनी है। अब इमेज कैसी बनी, आभासी और इरेक्ट यानी कि सीधी, बहुत छोटी बनी है। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों केसेस को मैंने कुछ इस प्रकार से रख रखा है। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, यूजेज यानी कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी जरूरी चीज है। अगर हमें यही नहीं पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है, कहाँ यूज होगा, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमने जब भी हमारा साइड मिरर देखा होगा कार का या फिर हमारी बाइक का, तो उसमें क्या होता है, हमें क्या दिख रहा है, हमें सारा जितना भी पीछे का एरिया होता है सारा दिखता है। क्यों, क्योंकि इमेज उसमें छोटी दिख रही होती है। इमेज छोटी दिख रही है तो वो ज्यादा एरिया कवर कर पाती है, ज्यादा एरिया कवर कर पाती है तो हम अच्छे से बैक साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला यूज आपको चीज क्लियर हुआ, जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें हमें यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है, हम पहले की जब आज के जमाने में तो क्या हमारे पास सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ है। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसे सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते थे, ये बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़ी बड़ी जगहों पे, इवन हाईवेज पे भी आप बड़े बड़े कुछ ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते थे, जिसमें हाईवेज पे तो क्या है, जहाँ पर टर्न हो रहा होता है वहां पर लगाते हैं, यानी जैसे ही टर्न आ रहा है वहां पर एक जगह पहले से यहाँ पर एक आपके कॉन्वेक्स मिरर रखते, ताकि अब उधर से आने वाले को भी उधर वो दिखे और इधर से आने वाले को भी उधर दिखे। तो वैसे दुकानों में भी लगता था, तो पूरी दुकान कवर हो और आपको दिखे कि कौन इंसान क्या कर रहा है। हम नॉर्मली चीजें रखी होने की वजह से हम चीजें देख नहीं पाते, तो पर मिरर में हमें सब दिख रहा होता है, कौन क्या कर रहा होता है। ठीक है, आज हमें ये चीजें क्लियर हुई कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, हमारी चीज क्लियर हुई। आज हम यही समाप्त करेंगे हमारी वीडियो।